हेलो माय डियर पीआरओ राजस्थान एस्पायरेंट्स। पीआरओ राजस्थान का एग्ज़ाम जो है 17 मई को होने वाला है। पिछले साल इसकी वैकेंसी आई थी 2024 में, 28/2/2024 को वैकेंसी आई थी। टोटल 6 पोस्टें थी। पहले हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। 6 पोस्ट में एक पोस्ट जो जनरल की है वो तो सबके लिए है। हो सकता है कि SC ST का व्यक्ति भी यहाँ से टॉपर बन के सिलेक्शन ले ले तो ले सकता है, ठीक है। तो 6 पोस्ट हैं और 17 मई को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। और टोटल इसके फॉर्म आए हैं, ठीक है, 6 पोस्टों के लिए 33,720। तो 33,720 फॉर्म आना अपने आप में सोचिए बड़ी बात है, ठीक है। हर कैटेगरी से ऑलमोस्ट फॉर्म आए हैं, ठीक है। और 6 पोस्टों के लिए इतना बड़ा फॉर्म होना मतलब आप सोचिए कि आपको लगेगा कि इसके लिए तो बहुत बड़ा मतलब लोग उत्साहित होंगे, डिमांड है। कुछ नहीं है, हवा है। क्योंकि अगर इसकी बहुत डिमांड होती, बहुत उत्साह होता, तो पिछले साल ही हमने कोर्स क्रिएट किया, उसमें कहीं न कहीं भले इनरोलमेंट ना हो, लेकिन क्वेरीज़ से पता चल जाता है कि कितना लोगों में उत्साह है और लोगों का जो लेवल है, जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या है, ठीक है? तो मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिसने इसका फॉर्म भरा हुआ है और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है, एक नंबर का तगड़ा मौका है। ये पोस्ट क्रीम पोस्ट है। पीआरओ जैसी पोस्ट मतलब कि ड्रीम पोस्ट होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो आज की डेट में 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक की नौकरी कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि पीआरओ जैसी पोजीशन जो है कहीं ना कहीं मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब है, गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। सारी मतलब आप सोचिए कि एक अच्छी लेवल की पोस्ट है मास कॉम के एस्पायरेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में आपका मास कॉम से ग्रेजुएशन हो, या 3 साल का इसमें फील्ड एक्सपीरियंस हो, या आपका डिप्लोमा हो, या फिर इसमें मास्टर्स हो, ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो अब ओपन नहीं हो सकते, ना ही पोस्टों में जो है वृद्धि होगी, क्योंकि अब 50 दिन भी नहीं रहे हैं एग्जाम में, तो ना तो फ्री ओपन होने के चांसेस हैं, ना ही पोस्ट में वृद्धि होने के चांसेस है। तो यही एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें जिसने फॉर्म भरा हुआ है उसके लिए मौका है कि वो प्रिपेयर कर ले, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, ठीक है। राजस्थानियों को तो मैं कहूँगा कि भैया आपने लिए मौकू है, क्योंकि बाहर वाले जो है उनको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो जो राजस्थान से है प्लस मास कॉम में उनके पास डिग्री वगैरह कुछ है, तो एक नंबर का मौका है। और वो लोग तो बिल्कुल मत चूकिए जिसके पास जो है मास्टर्स में हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में जिसकी डिग्री हो रखी है, वो लोग तो 1% भी मत चूकिए, पूरी ताकत के साथ में जो है इसकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो 17 मई को एग्ज़ाम है, 50 दिन इसके पास रहे हैं, आपके पास रहे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और करीब-करीब एक अच्छा एस्पायरेंट बनने के लिए, है ना? अब देखो एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा वो एक दूसरी बात है। पहले एक इसका अच्छा एस्पायरेंट बनने के लिए कि जो पेपर आएगा उसमें अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स हैं, तो उसको जो मैं है एक ऐसे अटेम्प्ट करूँ कि एक मुझे कॉन्फिडेंस हो। एक होता है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है, तो फिर क्या आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्या उसमें दिमाग लगाएँगे? फिर अरे यार यूँ ही टाइम पास करके आ गए, वो मन में रहता है। तो एक अच्छे एस्पायरेंट की तरह, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक तो जो आरपीएससी का एग्ज़ाम देते रहते हैं तो वो बच्चे जानते हैं कि कहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी करके है, वहाँ से आता है, वहाँ से आता है। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन भले ज़रूर आते हो, जैसे राजस्थान के इतिहास से आ सकते हैं, संस्कृति से आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि पब्लिक रिलेशंस से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशन की थ्योरी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कम से कम आप ये तो जानेंगे कि आईवी ली कौन थे, ठीक है, और एडवर्ड बर्नीज़ कौन थे, उन्होंने किस तरीके से जो है पब्लिक रिलेशन को आगे बढ़ाया। पब्लिक रिलेशंस के मॉडल्स को समझेंगे, पब्लिक रिलेशन से जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं उसको समझेंगे, साथ ही साथ थोड़ा एडवर्टाइजिंग भी जो है ध्यान देंगे। इसके साथ मीडिया में जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज का न्यू मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसको पढ़ेंगे। जो आजकल की जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्टिंग के जो नए रूप है जैसे कि पॉडकास्ट है, उससे जुड़ी हुई टर्म्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब तो आपको ओवरऑल
हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताबों से नहीं मिलेगा, ये आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में जाना पड़ेगा। कोई भी पेपर बनाएगा तो मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही, और डेफ़िनेटली वो केवल बुकिश लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है? उसको अगर मास कम्युनिकेशन का पेपर बनाना है, जो भी प्रोफ़ेसर्स बनाएँगे, वो डेफ़िनेटली करंट ट्रेंड्स में जो चीज़ें चल रही है, उसको डेफ़िनेटली वो जो है क्वेश्चंस पे रखेंगे। उसको लेकर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, प्लस जो ओवरऑल पूछे जाते रहते हैं आरपीएससी, क्योंकि मैंने अपना पार्ट ए का भी जो है अपने क्लासेस के अंदर एक अच्छे मेंस की फैकल्टी से कवर करवाया, ताकि मेरे पास जो एस्पायरेंट आए उसको एकदम रिलेवेंट मटेरियल बने, ठीक है, मिले। तो उसकी वजह से क्या है कि आप वही सब डायरेक्टली पढ़े जो आरपीएससी के एग्जाम में बार बार आता रहता है, तो पार्ट ए का भी उस तरीके से कवर हो जाए, पार्ट बी में भी जितना आता रहता है, मतलब स्ट्रेटजी एकदम। तो पढ़ाई का एक जो है एरिया होता है ना, कि सिलेबस कहाँ से कवर करना उसका एक फिक्स एरिया है। तो वो लोग आप जानते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट जानते हैं, तो हम भी जानते हैं, तो उसी तरीके से वो तो करवाना है। लेकिन उसके अलावा क्या जो अवेलेबल नहीं है, जो किताबों में अवेलेबल नहीं है, जो नए ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, और हमारे जैसे लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं, उससे डिपेंड करेगा कि कौन सा एस्पिरेंट की कहाँ से जो है सिलेक्शन लेगा, ठीक है? और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है? तो इसको लेकर हमने पिछले साल ही कोर्स लॉन्च किया था, हालाँकि ज़्यादा उत्साह उसमें कोर्स में दिखाया नहीं। अब थोड़े-थोड़े करके बच्चे आने स्टार्ट हुए, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में ही जो है फिर से सुध आती है। कोई 1 साल बैठ के फिर से प्रिपरेशन करे कि हाँ, पीआरओ के लिए तो खूब टाइम मिल गया, तो 1 साल प्रिपेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई 2-4 एस्पिरेंट से छोड़ के किसी ने वो प्रिपरेशन का इतना भी वो दिखाया होगा कि 1 साल से लगातार केवल पीआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा एस्पिरेंट तो वैसे ये करेगा भी नहीं, है ना? तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, 150 मार्क्स के, ठीक है? इस तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी का सिस्टम है, ठीक है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से आएंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 110 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आने हैं, ठीक है? तो इन पूरी ही प्रिपरेशन जो है मास कम्युनिकेशन की, तो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, लेक्चर्स भी है, नोट्स है, वो तो होना ही है, लेकिन मैं पूरे ही सिलेबस की प्रिपरेशन जो है करवा रहा हूँ। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। इसी तरीके से इसी पैटर्न के बेसिस पे 10 मॉक टेस्ट जो है डेडिकेटेड दिए जाएंगे। इसके अलावा भी टेस्ट आपके जो है करीब 200 के आसपास टेस्ट ऐसे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। वो 200 टेस्ट अगर आप 50 दिनों में लगा लेते हैं, दिन के 5-6 टेस्ट ये लगाते रहिए, और 10 एक दिन जो मान लीजिए बीच में टोटल अभी 7 वीक्स हैं। अगर आप वर्किंग है तो संडे के दिन आपको टाइम मिलता है, तो 2-2 टेस्ट करके वो मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है? इतनी अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो एक अच्छे एस्पायरेंट तो आप बन के जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। फिर जिसके पास कम टाइम है, ठीक है? अ, तो डायरेक्टली वो टेस्ट सीरीज़ लगाए और उस तरीके से अपने आप को ट्रैक करे कि मैं किस में वीक हूँ, तो उसके लेक्चर्स देख ले और नोट्स पढ़ ले, और उसके टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे ले। जिसके पास फुल टाइम है वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करे, सारे नोट्स कंप्लीट करे, सारे टॉपिक वाइज़ टेस्ट कंप्लीट करे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को भी जो है 3-3 4-4 बार जो है अटेम्प्ट करके देख ले, है ना? तो जिसके पास कम टाइम, वो डायरेक्टली पहले टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दे, क्योंकि क्योंकि जितना जिसके पास टाइम होता है वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेगा। तो जैसा भी आप लोग आएँगे, मैं पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस कर देता हूँ। जो भी सिचुएशन आपकी रहती है उस हिसाब से जो है आपको पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस जो है मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी। ये हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं उसकी डेट है, 1 ऑफ अप्रैल को जो है आपको पहला टेस्ट मिल जाएगा पीआरओ का, ठीक है? जो मॉक टेस्ट बन रहे हैं 1 अप्रैल से ही टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इससे पहले ये जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ हैं ये अवेलेबल हैं, ठीक है? ये आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? तो करीब आपके 150 टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स वगैरह है, जितने भी आपके टॉपिक हैं। जैसे कम्युनिकेशन थ्योरी बहुत कम आएगी इसमें, हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जीके जीएस तो आएगा ही, ये सब एक सेगमेंट हो गया, ठीक है? पब्लिक रिलेशन तो अच्छा खासा आएगा, थोड़ा बहुत आपको एडवर्टाइजिंग भी देखना पड़ेगा। आईसीटी का क्वेश्चन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आईसीटी क्वेश्चन ना आते हो। जैसे पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, जेपीईजी की क्या है ना? पीएनजी की क्या है, इन सब की फुल फॉर्म आजकल हर एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही है, ताकि आपको पता चले, जैसे कि क्योंकि ये सब आपको काम करना भी पड़ता है। पीआरओ हैं, एपीआरओ हैं, इनको थोड़ा-सा मीडिया से जुड़े हुए ऐसे काम करने पड़ते हैं, कैमरा से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो थोड़े बहुत ये सब आपको जो अ
डेली रूटीन की जो चीज़ें, क्योंकि आजकल रील्स सबको बनानी पड़ती है। पहले जब रील्स चले थे टिकटॉक के, तब रील्स बनाने वालों को एक इस नज़रिए से देखा जाता था कि यार ये रील्स बनाने वाले क्या ये टाइम पास लोग हैं, ये तो किसी काम के लोग नहीं हैं। आज खुद जो है ऑफ़िसर्स को जो है अपने एडवर्टाइज़ करने के लिए रील्स बनानी पड़ती है। उनको उनको खुद सीखना पड़ रहा है, उनको खुद उस तरीके से कंटेंट रेडी करना पड़ रहा है, कैसे किसी जो है इन्फॉर्मेशन को या किसी योजना को जो है रील बना के जो है प्रसारित किया जाए। ठीक है? तो अगर रील्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रील्स के प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से टेक्नोलॉजी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत से सी चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं सिलेबस का पार्ट है ना? और ये देखो यहाँ पर डेफ़िनेटली जो आपका एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेटर्स हैं, उनको अगर सही से इंस्ट्रक्शन मिला, तो ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर मिलेगा कि पोस्ट के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछे जाएँ, जो एपीआरओ के पेपर में नज़र भी आया। एपीआरओ का पेपर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पेपर था। पीआरओ का जिस समय पेपर हुआ 19 और 11 में, तो उसके पेपर्स भी अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो आपको नज़र आएगा कि जिस तरीके की पोस्ट है, उस नेचर से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की कोशिश है। तो आज जो है 2019 से 25 में काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुकी है, चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो केवल किताबों में घुसे मत रहिएगा, कहीं न कहीं जो है अपनी जो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हुई है, उस पर जो है ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा रिलेवेंट प्रिपरेशन कर पाएँगे, ठीक है? बाकी हमारा जो प्रिपरेशन कोर्स है मीडिया एग्ज़ाम्स की प्लेटफ़ॉर्म पे फ्लेक्सिबल है। आप अपने जॉब के साथ-साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? और जो अभी न्यू जॉइनर्स हैं, उनको मैं एक डिस्काउंट कूपन जनरेट करके दे देता हूँ। न्यू वर्ड्स अगर आप डिस्काउंट कूपन लगाएँगे, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। न्यू वर्ड्स करके अगर आप कूपन कोड लगाते हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है प्रिपरेशन कोर्स में अलॉट हो जाएगा। वैसे भी फीस ज़्यादा है नहीं, रीज़नेबल फीस है। 10 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है? और 150 टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ है। इतना अगर आप लगा के जा रहे हैं, प्लस जो अभी सीयूईटी पीजी का पेपर हुआ था, वो भी मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीआरओ वाले पेपर में कोर्स में डाल रहा हूँ, ताकि वहाँ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि ये तो हम देखते ही हैं कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीआरओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सीयूईटी के पेपर भी लगा के जाएँगे, यूजीसी नेट के भी लगा के जाके अब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सब भी आपको जो है यहाँ पे सोल्व किया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स में मिल ही जाता है, ठीक है? उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं रहती है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट 50 डेज़ में। अगर आप मीडिया एग्ज़ाम्स के साथ में या मुझसे जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म का नाम जो है मीडिया एग्ज़ाम्स है। और मेरे बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 7 सालों से सीयूईटी के लिए ख़ास तौर से प्रिपरेशन करवाता हूँ, और आईएमसी 2018 बैच से पास आउट हूँ, यूजीसी नेट क्लियर है, और एपीआरओ का कोर्स भी हमने पढ़ाया था, काफ़ी अच्छी उसमें परफ़ॉर्मेंस रही। हालाँकि उस समय नया प्लेटफ़ॉर्म था, तो इतनी एक्सपीरियंस तो नहीं था मेरे पास, लेकिन अब वैसी कोई दिक्कतें नहीं हैं, ठीक है? कंटेंट भी अच्छा है, सुविधाएँ भी आपके लिए अच्छी है, पढ़ने-लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंटेंट है आप अपने पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, टैब पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। प्लस कोर्स खरीदने से पहले आप पूरा अच्छे से डेमो ले सकते हैं कि इसमें कितना कंटेंट जो है अभी अवेलेबल है, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।